जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भर्ती होने का सपना बहुत से युवा देखते हैं, लेकिन भर्ती होने के बाद में करियर कहां तक जाएगा, प्रमोशन कितना जल्दी होगा, ये सवाल हर कैंडिडेट के दिमाग में होता है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि सीआरपीएफ में किस ट्रेड का जो प्रमोशन होता है सबसे फास्ट होता है, किस ट्रेड का जो प्रमोशन होता है सबसे स्लो होता है, और एक ट्रेड्समैन अपनी पूरी सर्विस में मैक्सिमम किस रैंक तक पहुंच सकता है, क्या वो डीएसपी बन सकता है या इंस्पेक्टर बन सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में प्रमोशन आमतौर पर जैसे कुछ ट्रेड जीडी के सिमिलर प्रमोशन होता है, कुछ का अलग हिसाब से प्रमोशन होता है। यानी कि जितने ट्रेड हैं इनको एक प्रकार से देखा जाए तो 3-4 टुकड़ों में बांटा गया है। जैसे एक तो पायनियर विंग की ट्रेड हो गई, जिसमें आपका ये अपना इलेक्ट्रीशियन हो गया और आपका ये मेशन हो गया, इसमें प्लम्बर की पोस्ट भी आती है। ये 3 हो गई। एक हो गई जो जीडी के सिमिलर ट्रेड चलती हैं, जिसमें आपकी पेंटर हो गई, बिगुलर हो गई, माली हो गई। एक जो नॉर्मल ट्रेड होती है, एक जो ड्राइवर की एमएमवी की जो ट्रेड होती है वो अलग हो गई। तो इसके अंदर क्या है, जो ट्रेड है सारी ये 4-5 ट्रेड की प्रकार की ट्रेड होगी। एक बैंड की ट्रेड होगी, जिसमें आपका पाइप बैंड, ब्रास बैंड है, वो वाली ट्रेड हो गई। तो इस प्रकार से हर ट्रेड का एक अलग जो प्रमोशन का जो रूल है या टाइम पीरियड है वो सब का अलग अलग होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे जो फास्ट प्रमोशन होता है वो किस ट्रेड का होता है। लेकिन आपको हर ट्रेड से आपको यही पता चलेगा कि किस ट्रेड से लास्ट पूरी अगर 60 साल की नौकरी करते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ में आपको पता है कि जब आप भर्ती हो जाएंगे तो सबकी जो सर्विस होगी वो 60 साल तक की एज तक आप सर्विस कर सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहें तो 20 साल की सर्विस के बाद ले सकते हैं, बाकी नहीं तो आपकी उम्र जब तक 60 साल की नहीं तब तक आप जॉब कर सकते हैं, बशर्ते आप कोई ऐसा अनुशासनहीनता का कार्य ना करें। तो देखो, अभी जैसे मान के चलो हम लोग बात करें हैं इसके अंदर सबसे पहले पायोनियर विंग की। भाई आप जैसे पायोनियर विंग के अंदर आप भर्ती हो गए, पायोनियर विंग में जैसे आपकी मेसन ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, प्लम्बर ट्रेड हो गई। तो सबसे फास्ट ट्रेड जो आपका प्रमोशन होता है वो इसके अंदर जो मेसन ट्रेड होती है इसका सबसे फास्ट प्रमोशन है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल ये मान के चलो कि बनने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7-8 साल लगती है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए फ्यूचर में हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो 7-8 साल के अंदर, मैक्सिमम 9 साल के अंदर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, मेसन ट्रेड से जो जवान भर्ती होता है वो बन जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रेड आती है आपकी वो होती है इलेक्ट्रिशियन का। ये भी जो पायनियर विंग की ट्रेड है इसके अंदर उसका भी प्रमोशन फास्ट हो जाता है। उसे थोड़ा मेसन से बाद में होगा, लेकिन बाकी ट्रेड की तुलना में हो जाएगा आपका इसके बाद भी। फिर बाकी ट्रेड आपकी आती हैं, जैसे मान के चलो कि कांस्टेबल, पेंटर है, बिगुलर है, माली है। ये 3 ट्रेड हैं जीडी की सिमिलर चलती हैं। इनका जो पहला प्रमोशन होगा वो मान के चलो कि कम से कम भी आप मान के चलो 18 से 20 साल एक ट्रेड मतलब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में आपको लग जाएगा। ये फिर जैसे तीनों ट्रेड होंगी हेड कांस्टेबल बनेंगी, इनका जो ट्रेड होगी वो हट के जीडी में कन्वर्ट हो जाती है, माली, बिगुलर, पेंटर। एक ट्रेड आती है आपकी ड्राइवर और एमएमवी। इसमें भी सेम आपको वही 18 से 20 साल आपको सिपाही से हवलदार बनने में लगता है। और उसके बाद में आपका इसका प्रमोशन जो होता है फिर हवलदार से फिर आप एएसआई, एएसआई से एसआई, और इसके अंदर आप मैक्सिमम एसआई तक पहुँच पाते हैं अगर आप कांस्टेबल एमएमवी और कांस्टेबल ड्राइवर से होते हैं। कांस्टेबल बिगुलर, कांस्टेबल माली, कांस्टेबल पेंटर से अगर आप प्रमोशन लेते हैं, आपका रिकॉर्ड साफ सुथरा रहता है, फिजिकली आप फिट रहते हैं, तो आप मैक्सिमम चांस है कि इंस्पेक्टर तक तो आप आसानी से हो सकता है कि जैसे आप कम एज में भर्ती हुए हैं या फिर आपका आरक्षण वगैरह कुछ जैसे आप डीएसपी तक लास्ट पेंशन के टाइम तक पहुंच जाएं तो पहुंच जाएं, बाकी नहीं तो आपका जो लास्ट रैंक रहेगी वो इंस्पेक्टर तक आप पहुंच पाते हैं कांस्टेबल, बिगुलर, माली और पेंटर ट्रेड से। इसके बाद में बात करें एक दूसरा प्रकार आपका बैंड टीम, जैसे ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है। इनका भी सेम वही है, आपका कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल लगभग वही समय लगता है, आपका 15-20 साल का टाइम लगता है। फिर आप हेड कांस्टेबल से एएसआई, एसआई, इसमें भी आपका इंस्पेक्टर तक पहुंचने का पूरा चांस रहता है। आप कांस्टेबल से भर्ती होके और अगर आप पूरी सर्विस करते हैं, 60 साल की एज तक की सर्विस करते हैं, तो आप इंस्पेक्टर तक इस रैंक से भी, आप इस ट्रेड से भी पहुँच सकते हैं। अब बात आती है बाकी जो ट्रेड बच गई, जिसके अंदर आपकी कांस्टेबल, कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, वाशरमैन हो गई, बार्बर हो गई, स्वीपर, ये सभी जो ट्रेड हो गई। इन ट्रेडों के अंदर अगर आप भर्ती होते हैं कांस्टेबल से, तो इसके अंदर आपका जो 15 से 20 साल में मिनिमम आपको लगता है हवलदार बनने में। और हवलदार बनने के बाद में वर्तमान के अंदर इन सब ट्रेड में आपका प्रमोशन नहीं है, क्योंकि इसमें फिलहाल हेड कांस्टेबल तक प्रमोशन होता है। इसके बाद में आपकी जो ट्रेड आती है टेलर है।
टेलर का जो ट्रेड का भी आपका प्रमोशन होता है। आप इजीली अगर आप पूरी 60 साल की सर्विस करते हैं, आपका रिकॉर्ड साफ सुथरा रहता है, तो आप सब इंस्पेक्टर तक पहुंच जाते हैं। सेम अगर आप इसके अंदर कारपेंटर के अंदर भी आपका प्रमोशन के हवलदार तक ही होता है, हवलदार से ऊपर भी आपका होने की संभावना है। बाकी आप कांस्टेबल कोबलर वगैरह से भर्ती हो तो उसमें भी हवलदार तक का ही प्रमोशन है। तो लगभग मैंने आपकी जो सभी ट्रेड है वो कवर कर दी होगी इस वीडियो के माध्यम से कि किस ट्रेड का प्रमोशन होगा। मैक्सिमम जो आप है इस कांस्टेबल ट्रेडमैन से भर्ती होकर आप इंस्पेक्टर तक पहुंच सकते हैं। और इसके अंदर आपका जैसे जीडी में कन्वर्ट होने वाली ट्रेड में जैसे माली, पेंटर, बिगुलर है, ये जीडी के सिमिलर इनकी सीनियरिटी चलती है। जीडी का जवान का जब प्रमोशन होगा तभी इनका प्रमोशन हो जाता है। तो ये लोग इंस्पेक्टर जीडी तक पहुंचते हैं। बाकी आप जिस ट्रेड में भर्ती होंगे उसी ट्रेड में आपको पर चलना पड़ता है, मतलब आप अपने ट्रेड के संबंधित ही प्रमोशन पाएंगे। बाकी ये 3 ट्रेड जीडी में कन्वर्ट होंगी। बाकी जैसे मान लो आप टेलर बनते हैं तो आप हेड कांस्टेबल टेलर बनेंगे, एएसआई टेलर बनेंगे, एसआई टेलर बनेंगे। सेम जैसे आप एमएमवी होते हैं तो आप कांस्टेबल एमएमवी, हेड कांस्टेबल एमएमवी, एएसआई एमएमवी, एसआई एमएमवी ऐसे बनते हैं। ड्राइवर में आप को जैसे बोल दिया जाता है कांस्टेबल ड्राइवर, फिर हेड कांस्टेबल ड्राइवर, फिर एएसआई एमटी, एसआई एमटी, इस प्रकार से आपका प्रमोशन होता रहता है। सेम जैसे आप कांस्टेबल बार्बर है तो फिर हेड कांस्टेबल बार्बर में, तो सेम जैसे इसके अंदर आप मेसन में है तो कांस्टेबल मेसन, फिर हेड कांस्टेबल मेसन। सेम इलेक्ट्रिशियन में है तो कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, फिर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन। यानी कि जिस ट्रेड में आप रहेंगे उसी ट्रेड के अंदर आपका प्रमोशन होता है। लगभग काम आपको वही करना पड़ता है। कुछ ट्रेड में जैसे आप बड़े पहुंच जाते हैं, एसआई एएसआई तक पहुंच जाते हैं, तो आप उनके ऊपर कमांड करते हैं जो नीचे आपकी रैंक के जो जवान रहते हैं, जो ट्रेड के जवान होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सबसे स्लो प्रमोशन मैंने आपको बता दिया। अभी स्लो तो आप इन्हीं ट्रेड का मान सकते हैं, जैसे आपको कुक है, सफाई कर्मचारी है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, ये सभी ट्रेड हेड कांस्टेबल से आगे प्रमोट नहीं हो पाती हैं। बाकी सभी ट्रेड हैं लगभग जीडी के सिमिलर चलती रहती हैं। और ज़्यादातर चांस इन 3 ट्रेड का तो इंस्पेक्टर तक, बैंड वाला और मेसन वाला, ये इंस्पेक्टर तक पहुँचने की इनकी पूरी संभावना रहती है। लेकिन प्रमोशन आपको आगे लेने के लिए सबसे पहला आपका रिकॉर्ड साफ सुथरा रखना है, दूसरा फिजिकली फिट होने चाहिए, और जो भी प्रमोशनल कोर्स होते हैं वो आपको पास करने पड़ेंगे और कोर्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो उम्मीद है आज के वीडियो में आपका ये डाउट हो रहा होगा प्रमोशन से संबंधित सभी ट्रेड का मैंने जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने नाम ले दिया होगा। फिर भी अगर किसी ट्रेड का बच गया हो और आपको लगता है कि भी मुझे इस ट्रेड के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश ज़रूर करूँगा आपको कमेंट का रिप्लाई देने की। बाकी आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के संबंध में कोई और जानकारी चाहिए, जैसे कोई स्पेशल आपके मन में कोई डाउट चल रहा है कि भाई जब मैं इसे ज्वाइन कर लूँगा, ज्वाइन करने के बाद ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कितना होगी, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में अगर आपको जानना है आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, ताकि जो जवान जो भी बच्चे मतलब इसके संबंध में डाउट लेके बैठे हैं उनका डाउट मैं क्लियर कर सकूं। क्योंकि बच्चे क्या है कि किसी भी चीज़ के प्रति जैसे होते हैं कि भाई मुझे इसके अंदर जॉब लगने अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के साथ साथ में उनको ये भी एक मतलब मन में रहता है उसके बारे में जानना कि जैसे मैं अगर लग जाऊंगा इसके अंदर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मेरा क्या दिनचर्या रहेगी, क्या मेरा प्रमोशन होगा, पढ़ने का टाइम कितना है, कितना ड्यूटी हावर्स रहेगी, क्या क्या ड्यूटियाँ होंगी। इन सभी के मन में भी बहुत सारे विचार चलते रहते हैं जो सभी के मन में चलते रहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब लगे चाहे वो। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मेन ध्येय है कि बच्चों के मन में अगर कोई डाउट हो तो वह क्लियर हो जाए और उसका जो अपना पढ़ाई के ऊपर जो रिदम है वो टूटे ना, उसी पर चलता रहे। बाकी अगर आपके मन में कोई इसके संबंध में कोई डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर करना, कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और अगर आप वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।